वेलकम फ्रेंड्स। तो भाई मार्केट कहीं नहीं जा रही है, वहीं है और वहीं रहने वाली है, लेकिन डराएगी, बहुत डराएगी। ये कल के वीडियो में बताया था। सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। क्योंकि आज भी मार्केट में गिरावट तो दिख रही है, लेकिन हो तो रही है बाइंग, पहली बात। दूसरी बात, मैंने पिछले 2 वीडियोस के अंदर में आपको पियर्सिंग लाइन और मीटिंग लाइन चार्ट पैटर्न्स या कैंडलस्टिक पैटर्न सिखाए और काफ़ी लोगों ने मैसेजेस भेजे। उनमें से कुछ मैसेजेस इस बात के आया कि सर जो आप सिखा रहे हैं उसमें कुछ कैंडलस्टिक के ऐसे पार्ट्स के नाम आपने लिए जो हमें नहीं पता है। हालांकि आप जैसे कर्सर घुमाते हैं तो पता चल जाता है, बट इट विल बी बेटर अगर आप उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो आज हम करेंगे व्हाट इज द कैंडलस्टिक और उसके पार्ट्स क्या होते हैं और उनको क्या क्या कहते हैं। ठीक है, बाकी शुरू करते हैं आज का वीडियो। एनालाइज करेंगे डेटा को और कल के ट्रेड कहाँ, कैसे, किस तरह से लिए जा सकते हैं, उन सब की बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी डू दैट, आई रिक्वेस्ट यू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सभी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। तो भाई कैंडलस्टिक पे जंप करते हैं सीधा। व्हाट इज कैंडलस्टिक? देखिए, कैंडलस्टिक के 4 पार्ट होते हैं। पहली एक होती है ओपन प्राइस, दूसरी क्लोज प्राइस, एक होती है बॉडी, एक होता है विक। अब इनमें क्या क्या होता है वो समझ लीजिए। और उसके बाद जब ये बन जाती है तो फिर कैंडलस्टिक जो है वो या तो बियरिश होती है या बुलिश होती है। इन सबको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखिए कैंडलस्टिक क्या होती है। देखिए, ये है कैंडलस्टिक जो रेड कलर में बनी हुई है, ये है बियरिश कैंडल, और ग्रीन में जो बनी हुई है ये है बुलिश कैंडल। क्यों है ये बुलिश कैंडल? क्योंकि वो रेड में है इसलिए बियरिश हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है। वो रेड में क्यों है उसका कारण होता है। और जो ग्रीन में बनी है, क्या वो ग्रीन में है इसलिए वो बुलिश है? नहीं, उसमें ग्रीन बनी ही इसलिए है क्योंकि वो कारण उसमें क्या होते हैं। ग्रीन कैंडल में जो है भाई, ओपन प्राइस नीचे और क्लोज प्राइस ऊपर, यानी कि कहाँ पे कैंडल शुरू हुई वो नीचे रहेगी और प्राइस उससे ऊपर जाएगी, तभी वो ग्रीन कैंडल बनेगी। जबकि रेड कैंडल तब बनती है जब ओपन हुई, प्राइस जो थी वो ऊपर ट्रेड कर रही थी जब वो कैंडल स्टार्ट हुई, और जब कैंडल खत्म हुई तब वो प्राइस उस प्राइस से नीचे ट्रेड कर रही थी, तब बनेगी रेड कैंडल। अब उसको समझ लेते हैं क्लोज प्राइस होती क्या है। जैसे कि ये ग्रीन कैंडल है, तो ग्रीन कैंडल में भाई ये है क्लोज प्राइस इसकी, ये वाली लाइन, और ये क्लोज प्राइस ऑफ द कैंडल है। तो इसकी ओपन प्राइस कहीं होगी, इसलिए जो कि इससे नीचे होगी, इसलिए ये ग्रीन कैंडल है। यहां पर है क्लोज प्राइस नीचे, ये है क्लोज प्राइस इसकी, और ओपन प्राइस ऊपर होगी, इसलिए बनी है ये रेड प्राइस। ये देखिए यहाँ पे है ओपन प्राइस रेड वाली कैंडल की, और ये ऊपर खुली और फिर प्राइस नीचे गई, इसलिए ये बॉडी बनी है रेड। यहाँ पे ओपन प्राइस नीचे थी, प्राइस जहाँ से शुरू हुई कैंडल बनने के वक्त, और फिर कहाँ पे बंद हुई जब कैंडल खत्म हुई। 15 मिनट की है तो 15 मिनट की, 1 घंटे की है तो 1 घंटे की, या डेली है तो डेली कैंडल, या जो भी आप कैंडल यूज कर रहे हैं, कई तरह की कैंडल्स होती हैं। ठीक है, तो उसमें आपका कौन सा लेवल है जहाँ पे मार्केट प्राइस खुली और कहाँ पे बंद हुई, उससे उसका कलर डिफाइन होता है। और ग्रीन कैंडल में प्राइस ओपन की जो होती है वो नीचे और क्लोज की ऊपर होती है, जबकि रेड कैंडल में, बियरिश कैंडल कहते हैं इसको, ओपन प्राइस ऊपर होगी और क्लोज प्राइस नीचे होगी। और आमतौर पे सभी सिस्टम्स में ये ग्रीन और रेड होता है, पर इसके कलर्स और भी डिफरेंट होते हैं और यूज किए जा सकते हैं, सेटिंग्स के अंदर जाके चेंज किए जा सकते हैं। कुछ लोग इसको व्हाइट एंड ब्लैक भी यूज करते हैं, कुछ लोग ब्लू भी यूज करते हैं, कुछ लोग और भी करते हैं। आप भी चाहें तो चेंज कर सकते हैं सेटिंग्स में, बट दैट इज इंपैरेटिव। उसके अंदर बजाय पढ़ने के बेहतर होगा अभी फिलहाल कंस्ट्रक्ट को समझ लीजिए। तो भाई ये आपको समझ में आ गया कि कैंडल ग्रीन कैसे होती है, रेड कैसे होती है, बियरिश कौन सी होती है, बुलिश कौन सी होती है, ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस का क्या फंडा है, ये आपको अभी मैंने समझा दिया। अब इसके आगे चलते हैं। तो देखिए, अब इसके अंदर में आगे क्या होता है कि ये जो चीजें दिख रही हैं ये क्या क्या कहलाती हैं। तो भाई देखिए, विक्स होते हैं। विक का मतलब होता है जो शेडो, विक या शेडो बोलते हैं इन पतली पतली डंडियों को जो बड़े डब्बे के बाहर बनती हैं, इनको विक बोलते हैं, WICK या शेडो। ठीक है, तो कितनी लंबी शेडो है इससे बहुत कुछ फर्क पड़ता है। मेरा कैंडलस्टिक का वीडियो पूरा वाला देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। हालांकि खैर उसकी बात बाद में करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूंगा, ऊपर आई बटन पे जरूर डाल दूंगा। बाकी और ना हो तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, चैनल पे जा सकते हैं, प्लेलिस्ट यूज कर सकते हैं, वहाँ पे लाइव क्लासेस या फिर लाइव सेशंस और दूसरी वाली हेल्प योरसेल्फ वाली प्लेलिस्ट में जाकर ये सब आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं आगे। देखिए, ये हो गया, आपको समझ में आ गया, हमें ओपन प्राइस समझ में आ गई, क्लोज प्राइस समझ में आ गई, विक समझ में आ गए, कलर ऑफ द कैंडल समझ में आ गया। अब इसके आगे की पार्ट क्या होते हैं, बॉडी किसे कहते हैं। देखिए, पहले तो ब्लूइश कैंडल और
बियरिश कैंडल क्या होती है ये आपको मैंने समझा ही दिया, और इसमें कोई रूल नहीं है ये भी समझा दिया, कलर डिफरेंट हो सकते हैं ये भी आपको समझा दिया। बुलिश कैंडल में जो होता है वो मैंने आपको बता दिया कि भाई क्या होता है। अब इसमें बॉडी किसे कहते हैं, तो बॉडी जो ये बनी हुई है बड़ी वाली ग्रीन कैंडल के अंदर में, इसको बॉडी कहते हैं, ठीक है, अंदर में ये बॉडी है, और ये जो बाहर है इसको विक या शेडो कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 4 चीजें समझने की हैं। वो क्या हैं 4 चीजें? वो हैं भाई ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, बॉडी एंड विक। तो ओपन प्राइस ग्रीन कैंडल में नीचे होगी, ऊपर में जाके क्लोज होगी। रेड कैंडल में ओपन प्राइस ऊपर है और क्लोज प्राइस नीचे। ये जो पतली पतली डंडियां बॉडी पूरी पूरी डब्बे के बाहर निकलती हैं, इनको विक या शेडो कहते हैं। और जो ये बड़ा वाला बॉक्स बना हुआ है, जो बॉक्स होता है, इसको बॉडी कहते हैं, कैंडल बॉडी। आई होप आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन। बाकी इस वीडियो को दोबारा देखेंगे, रिपीट करके देखिए, बार बार देखिए, समझ में आ जाएगा। अब भाई सब कुछ समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। जो मैंने कल समझाया था क्विक रिव्यू उसका कर देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए दोनों दिन के अंदर। तो भाई आगे जो चलते हैं तो वो ये समझाया था आपको कि इसे कहते हैं पियर्सिंग लाइन। पियर्सिंग लाइन में कैंडल जो होती है, ट्रेंड जो चल रहा होता है वो डाउन ट्रेंड चल रहा होता है। डाउन ट्रेंड के बाद एक कैंडल बनती है जो गैप डाउन होती है, यानी कि जहां पे वो पिछली कैंडल क्लोज हुई उससे भी नीचे खुलती है, लेकिन उसके बाद वो ऊपर जाना शुरू हो जाती है प्राइस, और 50% ऑफ द प्रीवियस कैंडल, जो पिछली कैंडल बनी है उसके 50% से ज्यादा हिस्से को कवर करते हुए ऊपर जाकर बंद होती है, उसे कहते हैं पियर्सिंग लाइन, ठीक है। और ऐसे ही अपोजिट साइड में होता है डार्क क्लाउड या बियरिश पियर्सिंग लाइन भी कहते हैं इसको। इसमें ट्रेंड जो है वो अपवर्ड जा रहा होता है, ग्रीन कैंडल्स बन रही होती हैं, ऊपर जा रही होती है प्राइस, लेकिन उसके बाद अचानक से प्राइस जो है वो जंप अप करके ऊपर खुलती है, गैप अप होती है, और उसके बाद वो नीचे आना शुरू हो जाती है और पिछली कैंडल के 50% को कवर कर लेती है। बाकी पिछले 2 वीडियोस में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैंने इनकी हिस्ट्री समझाई थी आपको कि भाई क्या है। मिस्टर नेल्सन थे, स्टीव निसॉन थे जिन्होंने ये बुक लिखी थी, जैपनीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक। इसको आप पढ़ सकते हैं और ये एक अच्छी किताब है। इसके अंदर में 1991 में पहली बार ये पब्लिश किया गया था बुक में। अदरवाइज इससे पहले ये कैंडल्स जो हैं ये यूज की जाती थी जापानीज राइस ट्रेडर्स के द्वारा, जिसको उन्होंने यहाँ डिफाइन किया था अपनी बुक में। बुक का नाम है जैपनीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक्स, स्टीव निसॉन। ये काफ़ी अच्छी किताब है, अगर आप चाहें तो इसे पढ़ भी सकते हैं। अब इसके अलावा मैंने बताया था कि इनको यूज़ कैसे करते हैं या हम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि जैसे कि उस दिन बनी थी, ये परसों कैंडल बनी थी पियर्सिंग लाइन, और उसके बाद अप मूव आएगा। तो उसमें ये था कि यहाँ पे ये पैटर्न मैंने लाइव चार्ट का दिखाया था, बैंक निफ्टी का चार्ट है, और उसके अंदर बताया था कैसे कर सकते हैं। इसमें एंट्री का रूल ये होता है कि जैसे ही जो कैंडल बनी क्लोज हो गई, इसका हाई पार हो तो हम एंट्री कर लेते हैं, और एंट्री कर फिर उसके बाद इसको राइड करते हैं। राइड करने का तरीका बताया था, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना होता है, यानी कि हर पिछली कैंडल का, अब आर्ली चार्ट लगा लीजिए, अगर आप छोटा स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो 15 मिनट का भी लगा सकते हैं, और हर पिछली कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगाते हुए राइड करते जाइए। यानी कि अगर प्राइस पिछली कैंडल के लो के नीचे जाती है तो मैं बाहर निकल जाऊंगा, अदरवाइज बैठा रहूंगा और बढ़ने दूंगा। इस तरह से इसको राइड किया जाता है। और स्टॉप लॉस क्या होता है, अगर आप कोई पैटर्न ट्रेड कर रहे हैं तो जो कैंडल का पैटर्न आपने यूज करा है उस कैंडल के लो से थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। मैंने कल बताया था, क्योंकि आजकल एल्गो को बीट करने के लिए स्मार्ट मनी लो के नीचे ले जाता है प्राइस को, जरूर एक बार झटका देता है ताकि सबके जो ऑटो स्टॉप लॉस हैं वो हिट हो जाएं, और फिर उसके बाद वो अपना असली मूव दिखाता है। लेकिन ये रूल जो कहता है वो ये कहता है कि अगर ये बना है पैटर्न कोई भी, तो उसमें कैंडल का लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। बट आजकल एल्गो है, इसलिए पर्पसली स्मार्ट मनी इसे ब्रेक करता है। सो उस कंडीशन को आप कंसिडर करते हुए गैप में थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। दैट्स जस्ट एन एडवाइस। हाउएवर बुक्स के हिसाब से या पुरानी हिस्ट्रीज के हिसाब से यही है पैटर्न का मतलब। अब चलते हैं आगे, आज की डेटा और कल की मार्केट को कैसे ट्रेड किया जाए समझने के लिए। ये सब मैंने आपको कल समझाया था, पिछले वीडियोस में है, इनको आप पढ़ सकते हैं। मैंने समझाया था मीटिंग लाइन क्या होता है और कैसे वो पैटर्न बनते हैं। पूरा का पूरा वीडियो अगर आपको देखना हो तो वो कल का येस्टरडे
और उससे एक दिन पहले का, दोनों चीज़ें मैंने शुरू में समझाई हैं। अब चलते हैं आज के डेटा पे। तो भाई देखिए, आज की जो मार्केट है उस मार्केट के अंदर में आज निफ्टी ने गिरावट दिखाई और बैंक निफ्टी ने भी गिरावट दिखाई। लगभग सारे इंडेक्स जो हैं वो आज रेड में बंद हुए। निफ्टी 25,000 के इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ के फिर से नीचे आ गया है, लेकिन इसे भी ब्रीच आउट नहीं माना जाएगा क्योंकि इसने प्रीवियस लो को नहीं तोड़ा है अभी, ठीक है। सो अभी इसको मानेंगे कि सिक्योर्ड है। आज का जो लो था 24,885 का था, बाकी मैं चार्ट्स पे समझाऊंगा कि इस लो को तोड़ने के बाद ये खतरनाक हो जाएगा और ऊपर कहां तक जा सकते हैं। हालांकि ये भी वही रेंज चल रही है जो मैंने पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन करी थी। अगर आप यूज कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से फायदा हो रहा होगा। तो आज भाई 24,918 पे क्लोज हुए हैं हम, और 24,918 पे मार्केट क्लोज हुई। इसका मतलब निफ्टी 122 पॉइंट टूटा है, यानी कि 0.49% का फॉल है। हालांकि जो रेंज थी जिसमें मार्केट ने आज मूवमेंट दिया वो 228 पॉइंट से ज्यादा की थी, क्योंकि लो अगर 24,885 का मारा तो हाई 25,113 का मारा था और वहां से नीचे आई थी। और कल मैंने बताया था कि इसमें बहुत सारी चीजें गड़बड़ हैं। कल बढ़त तो आई थी बट बहुत कुछ गंगो नहीं था। आज वैसे ही बता रहा हूं कि आज गिरावट तो आई है, लेकिन सब कुछ बहुत कमजोर नहीं है, ताकत भी दिख रही है। उनकी बात भी हम करेंगे, उससे पहले कमजोरियों की बात कर लेते हैं। तो भाई देखिए, आज की एडवांस डिक्लाइन रेशियो की अगर हम बात करें तो सेंसेक्स में ग्रीन में बंद होने वाले शेयर खासे कम हो गए हैं। कल से सिर्फ 50% रह गए हैं। कल 1,700 शेयर ग्रीन में बंद हुए थे, जबकि आज ग्रीन में बंद होने वाले शेयरों की गिनती सिर्फ 828 रह गई है। वहीं गिरने वाले शेयरों की गिनती बढ़ गई है। ऑब्वियसली बढ़ने वाले शेयर 1700 से 828, तो गिरने वाले शेयर कल थे 752, जो बढ़कर आज हो गए हैं 1627, 1627। सो आज सेल ऑफ जेन्युइन दिख रहा है यहां पर, अगर यहां तक का डेटा देखें तो। मगर ये सच नहीं है, इसको भी मैं आगे बताऊंगा, बट उससे पहले बैंक निफ्टी को भी समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी ने आज अपना इंपॉर्टेंट लेवल नहीं छोड़ा है, 51,000 के ऊपर ही क्लोज हुआ है। हालांकि गिरावट जो है वो 262 पॉइंट से ज्यादा की है, 262 पॉइंट्स का फॉल दिखाई दिया, 0.51% का फॉल दिखता है ये। और जो इसकी रेंज थी आज वो बहुत नॉर्मल रेंज थी, 472 पॉइंट्स की रेंज में ये मूव किया। लो जो था इसने 50,947 का मारा, यानी कि एक बार 51,000 के नीचे चला गया था, लेकिन क्लोजिंग इसने इससे ऊपर ही दी है। हाई हालांकि अगर हम बात करें तो 51,420 का था, जो कि खासा ऊपर था, और वहां से नीचे आया, तो ये भी साइन जो है कमजोरी का। लेकिन क्यों मैं कह रहा हूं कि भाई असल में तो बाइंग हो रही है, तो वो इसलिए भाई क्योंकि आज FIs और DIs दोनों ने बाइंग करी है। FIs ने 1,755 करोड़ की बाइंग करी है, 1,755 करोड़, जो कि एक खासा अच्छा अमाउंट होता है। कल भी इन्होंने 2,208 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करी थी, और मंडे की बात करें तो 1,176 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करी थी। यानी कि लगातार 3 दिन से अगर हम बात करें तो ये सिर्फ बाइंग कर रहे हैं। और असल में जो वरी थी वो FIs ही थे, यही थे जो हमारे बार बार सेलर टर्न हो रहे थे, लेकिन ये तो कर रहे हैं बाइंग। वीकली बेसिस पे देखें तो ये अभी तक 5,139 यानी कि 5,139 करोड़ से ज्यादा की बाइंग कर चुके हैं। पिछले हफ्ते की बात करें तो 2,430 करोड़, और उससे भी पिछले हफ्ते की बात करें तो 9,217 करोड़ से ज्यादा की बाइंग कर चुके हैं ये। तो लगातार 3 हफ्ते से इनका फिगर नेट में तो बाइंग का ही है। हालांकि मार्केट इन 3 हफ्तों में कहीं ज़्यादा मूव नहीं करी है। अगर हम बात करें कि हम 20 अगस्त को कहाँ थे, तो भाई हम 24,700 पे थे, और अगर आज कहाँ हैं तो हम भाई 24,918 पे हैं। इसी 300 पॉइंट के गेम में इन्होंने पब्लिक को खूब डरा दिया और बहुत सारा माल निकाल लिया। तो पब्लिक से तो माल निकल रहा है, ठीक है ना। 1755 करोड़ की बाइंग इन्होंने करी, और DIs ने क्या करा, 230 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करी। और DIs का भी डेटा भी वीकली बेसिस पे 1,712 करोड़ की नेट बाइंग, पिछले हफ्ते 7,442 करोड़ से ज्यादा की बाइंग, और उससे पहले 1,198 करोड़ की बाइंग, और उससे पहले भी लगातार सालों से ये लगातार बाइंग कर रहे हैं। FIs के मोटी सेल ऑफ के बावजूद मार्केट नहीं गिर रही, सिर्फ वो ये कारण है कि DIs बाइंग कर रहे हैं, और ये बार बार करते रहेंगे। जब FIs सेलिंग पे आते हैं तो ये उनका माल उठाने लगते हैं। हालांकि मार्केट में फ्लक्चुएशंस जिसे कहते हैं वो हमेशा चलती रहती हैं। सो दैट्स व्हाट इट इज अभी, ठीक है। तो अभी चिंता का विषय नहीं है। एज इन्वेस्टर अगर आप हैं तो भाई मार्केट में अभी भी दम है। डिप्स आर एक्चुअली द अपॉर्चुनिटी टू बाय, बट ये बहुत ट्रिकी मार्केट है। कौन से शेयर को ये आज बढ़ाते हैं
और उसके अगले दिन उसी को गिरा देते हैं, तो समझ नहीं पाता आदमी कि वो शेयर खरीदूं जो बढ़ रहा है, या जो गिरते हैं वो बहुत ज़्यादा गिर रहे होते हैं और डरा देते हैं, लेकिन वही शेयर फिर अगले 1-2 दिन में तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आते हैं और अच्छा खासा अपर सर्किट चल रहा होता है। कोई 5% पे, कोई 10% का भी कर रहे हैं, इतना मोटा गेम चल रहा है। सो हाथ मत जला लीजिएगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो वेट करें, अच्छा मौका भी आएगा मार्केट में बाय करने का भी। हाउएवर रिसेशन का खतरा अभी भी बना हुआ है। अगर मार्केट में ग्लोबल कुछ चेंज होता है तो दैट कैन इम्पैक्ट आवर मार्केट्स ऑल्सो, बट वी आर वेरी स्ट्रांगली पोजिशनड अभी भी। हालांकि बाकी ग्लोबली करेक्शंस आ चुकी हैं या आ रही हैं, लेकिन हमारी मार्केट में अभी तक कोई भी सीरियस करेक्शन एक्चुअली में नहीं आई है। बीच में एक छोटी सी करेक्शन आई भी थी जिसमें 24,000 को हम छू के आए और उसमें भी काफ़ी अच्छी बाइंग हुई है। सो ओवरऑल इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट काफ़ी दमदार है। अब बाकी अगर आगे चलें सेक्टर वाइज समझते हैं कि आज क्या हुआ। तो भाई आज ग्रीन में बंद होने वाले सेक्टर 2 थे, जिनमें एफएमसीजी सेक्टर आज सबसे ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया, जो कि सिर्फ 0.28% बढ़ा है। और इसके अलावा अगर बोलूं तो दूसरा ग्रीन जो था वो था निफ्टी आईटी सेक्टर में गिरावट नहीं आई है क्योंकि वो 0.00% बढ़ा है। हालांकि अगर पॉइंट्स में देखें तो 0.05 पॉइंट्स बढ़कर बंद हुआ है, विच एक्चुअली इज नेग्लिजिबल, सो दैट इज अ फ्लैट क्लोजिंग, सो ये रेड नहीं हुआ। बट इसके अलावा बाकी सब सेक्टर्स जो थे वो रेड में बंद हुए हैं, खासी अच्छी गिरावट थी। अगर टॉप सेक्टर्स की बात करूं लूजिंग में तो वो था मीडिया सेक्टर जो 1.50%, एनर्जी सेक्टर 1.46%, मेटल सेक्टर 1.40% गिरता हुआ नजर आया। ये थे टॉप लूजिंग सेक्टर्स। और अगर 1% से ज़्यादा की बात करूं तो मेटल, ऑटो, रियलिटी ये सब 1% से ज़्यादा, और इंफ्रा 0.96%, लगभग 1% टूटता हुआ नजर आया। इसके अलावा बैंकिंग के अगर हम 2 हिस्से करें, जो कि बनता है वो 2 हिस्सों से, प्राइवेट बैंक एंड पीएसयू बैंक, तो आज पीएसयू बैंक्स में बहुत भयंकर सी गिरावट थी। मेजर गिरावट इसी में आती नजर आई, जो कि 1.75% टूटता हुआ नजर आया। बाकी सब जगह छोटी छोटी गिरावट थी, जैसे कि मिड कैप सिलेक्ट में, नेक्स्ट 50 में, निफ्टी बैंक में, उसके अलावा सेंसेक्स भी आज रेड में है, फिन निफ्टी सर्विसेज भी, और एमएनसी, फार्मा, हेल्थ केयर, एवरीथिंग वाज इन रेड। बट अब ट्रेड कैसे कर सकते हैं, चलिए चार्ट्स पे चल के इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम बात करें चार्ट्स की, तो भाई ओपनिंग से पहले मार्केट में क्या देखना होता है, मैं आपको रोज बताता हूं कि मार्केट खुलने से पहले देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट लेवल गिफ्ट निफ्टी का। तो भाई गिफ्ट निफ्टी का कल का इंपॉर्टेंट लेवल जो बनता है वो भाई बनता है, ये तो उसके नीचे आ चुकी है यार अभी असल में, ओके खैर इंपॉर्टेंट पॉइंट है 24,870। इससे अगर ऊपर मार्केट खुलती है, खुलने से पहले गिफ्ट निफ्टी अगर ट्रेड कर रहा है अबव 24,870, तब तो ये बाय के ट्रेड लेना समझदारी हो सकती है। और अगर इसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो ये बाय के ट्रेड लेना बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगी। मार्केट में और फॉल आता दिख सकता है, और जो मुझे समझ में आ रहा है उसके मुताबिक अगले 2 दिन में मार्केट में करेक्शन आ सकती है, अपर साइड पे वापस रिवर्सल, लेकिन उससे पहले गिरावट दिखाएगी। डेटा, ऑप्शन चेन यही इंडिकेट कर रहे हैं। तो क्या होंगे वो इंपॉर्टेंट लेवल्स, इंडेक्स बाय इंडेक्स वो देख लेते हैं। तो भाई निफ्टी के लिए, निफ्टी को अगर बाय करना है तो भाई इसको 25,000 के ऊपर, इनफैक्ट 25,050 वुड बी अ बेटर सेफ लेवल टू मेक एनी बाय ट्रेड्स आगे। हालांकि अभी जहां पे है, अब अगर वहां से बात करें तो भाई देखिए अभी है कहां पे, अभी क्लोज हुआ है 24,918 के पास सेटलमेंट के बाद। हालांकि आखिरी ट्रेड जो है वो 950 पे हुआ था, 949.50 पे टू बी वेरी प्रिसाइज। तो अब जो बात करें कि कल मार्केट खुलती कहां है, दैट इज इंपॉर्टेंट। देखिए अगर नीचे खुलती है तो कुछ लेवल्स हैं जिन पे अगर खुली तो भाई वहाँ पे भी सेल का ट्रेड एकदम से मत लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से बाउंस बैक कर सकते हैं। उन लेवल्स की बात बाद में करेंगे, पहले ऊपर के लेवल सुन लीजिए। अगर ऊपर जाना है तो रेजिस्टेंस कहाँ पे है, तो पहली रेजिस्टेंस 24,932 है, फिर दूसरी रेजिस्टेंस 25,000, फिर उसके बाद 25,050 अगली रेजिस्टेंस है। और अगर इसको पार कर जाए तो फिर एक अच्छा मूव आ सकता है, जिसमें कि 25,130-40 तक ही जा सकती है मार्केट, निफ्टी स्पॉट की बात है। और अगर इसके भी ऊपर गया तब फिर 25,275
370 से 330 का लेवल है जो कि क्रिटिकल रेजिस्टेंस है। इसको पार करने के लिए अभी निफ्टी शायद टाइम लेगा, और अगर ये पार हो जाता है तब ये एक और 300 पॉइंट का मूव अच्छे से दे सकता है। 25,630 का लेवल ओपन अप हो जाएगा। हालांकि कब होगा ये बात कहना अभी टाइट है, अभी फिलहाल फॉल का ही सीन दिख रहा है। अब नीचे की बात करते हैं, तो नीचे की बात करें तो भाई जहां पे है वहां से अगर बोलूं तो पहली सपोर्ट जो आती है वो 24,880 से 850 के बीच में है। 850 को इसे नहीं तोड़ना चाहिए आइडली तो, बट दिख ये रहा है कि अगर यही रेंज में ये गैप डाउन होती है तो भाई वेट कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से वापस बाउंस बैक भी आ सकता है अगर गैप डाउन यहाँ कहीं होता है। हाउएवर अगर यहाँ नहीं होता और इससे भी नीचे होता है तो अगला सपोर्ट लेवल जो है वो है 24,790 से लेकर 770 का लेवल। ये लेवल पे भी अगर मार्केट खुल जाए तो भी सेल से डरिएगा, क्योंकि यहाँ से भी बहुत चांसेस हैं कि बाउंस बैक करें, और अगर फॉल करते हुए आती है तब भी बहुत चांसेस हैं कि ये यहाँ पे रुके। और अगर इसके नीचे जाती है तो फिर 24,747, फिर 24,710, और फिर उसके बाद 24,670, और उसके बाद फिर 24,575। ये सारे लेवल्स ओपन हो जाएंगे। और जो बायर जोन है जहाँ पे मोटा बायर बैठा हुआ है, इंतजार कर रहे हैं लोग, जहाँ पे अगर मार्केट आए तो वो बाइंग करेंगे, वो लेवल है 24,488 से लेकर 24,460 का। सो दीज आर द लेवल्स फॉर टुमारो। और कल निफ्टी की एक्सपायरी है, खेल बड़ा होगा ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब बाकी की बात करते हैं भाई बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए बैंक निफ्टी में सपोर्ट जो है अभी जहां पे है ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे बैठ के क्लोज हुआ है। 51,000 से लेकर 50,900 का लेवल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये क्लस्टर बन रहा है, यहाँ पे बहुत सारी टेक्निकल सपोर्ट्स आकर मिल रही हैं। सो ये जगह को ये जब तक नहीं तोड़ देता तब तक ये क्लियर सेल नहीं है। हाउएवर कल अगर गैप डाउन होता है तो ये नीचे में कहाँ खुलेगा वो इंपॉर्टेंट होगा, वहां से रिवर्सल आ सकते हैं। तो वो क्या लेवल है उनकी बात बाद में करेंगे, पहले ऊपर के लेवल्स बताता हूँ रिवायत के अनुसार, तो वो बता दूं। तो भाई देखिए सबसे पहली रेजिस्टेंस जो इसको अभी फेस करनी है वो 51,146 के पास आती है। उसके बाद 51,250 से 240 से इनफैक्ट 280 का लेवल है। और फिर उसके बाद अगला रेजिस्टेंस जो आता है वो 51,430 से 480 का है। और उसके ऊपर बात करें तो 51,600 से 660 का है। और ये 51,660 जो है ये इज अ टफ नट टू क्रैक, ये बड़ी मुश्किल से पार होगा, अब ऐसा बैंक निफ्टी का डेटा बता रहा है। और जिस तरह से मार्केट चल रही है अगर ये यहाँ तक आता है तो मैं ये समझ रहा हूँ, मेरी समझ से यहाँ से नीचे की तरफ फिर से रिवर्सल आ सकता है। और अगर इसके ऊपर गया तो फिर इंपॉर्टेंट लेवल शुरू हो जाएंगे। ये सारे लेवल जो बता रहा हूँ 3 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें कहीं से भी रिवर्सल आ सकता है दोबारा से नीचे की तरफ। और अगर इनको पार करा तो असली बुल रन आएगा। तो पहला लेवल है 51,745, फिर दूसरा लेवल है 51,800 से 860 का, और उसके बाद अगला लेवल है 51,940 से 996 का, या 52,000 मान सकते हैं। ये लेवल्स को क्रॉस करना बैंक निफ्टी के लिए अभी फिलहाल बहुत मुश्किल दिख रहा है। लेकिन अगर ये सब ये पार कर लेगा जिस दिन, उस दिन बड़ा मूव होगा, तब स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल कीजिएगा। तब ये 52,600 तक के लिए ओपन होगा, शायद वो क्विकली भी अचीव कर सकता है ये। अब बात करते हैं जो नीचे गेम दिख रही है वो नीचे की तरफ में क्या होगा। तो मैंने बताया सपोर्ट पे है, तो सपोर्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट वाली 50,890 पे बनती है। 890 से इनफैक्ट 970 का एरिया जो है ये वो जगह है जहाँ पे बहुत सारे सपोर्ट्स मिल रही हैं। लेकिन ये यहाँ पे गैप डाउन ही कर दे अगर तो इसके नीचे खुलेगा तो भाई अगली सपोर्ट जोन जो शुरू होता है ये जोन है, ठीक है। इस बॉक्स को मैंने पहले भी वीडियोज में एक्सप्लेन करा है। इस रेंज में काफी पैसा लगा है, खेल यहीं पे हुआ है। तो ये है बायर्स का जोन, या यहाँ पर जहां पर बुल्स एंड बियर्स की फाइट हो रही थी अभी तक, और ये अभी भी इंटैक्ट है। यहां अगर आते हैं तो कहीं से भी बाउंस आ सकता है। तो वो एरिया रेंज क्या है 50,730 से लेकर 49,627। और अगर इसमें से कहीं भी ये रिवर्सल लेता है तो इसका मतलब मार्केट के ट्रेंड में कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म में बैंक निफ्टी भी और ऊपर जा सकता है। बट इसके बीच में जो सपोर्ट्स हैं उनको सुन लीजिए, कहां से कैसे ट्रेड करेगा। तो अगर जहां पे है वहां से नीचे चलें तो मैंने कहा 50,870, फिर उसके बाद 736, उसके बाद 570, उसके बाद 360, और उसके बाद 49,950, और उसके बाद फिर 49,640। ये हैं
सपोर्ट के लेवल्स इस रेंज में, और इसके भी नीचे जाए तो हो सकता है कि विक बनाए, दैट इज 49,340, और फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन शुरू होगा 49,000 से। यहाँ से भी अगर नीचे जाए तो भाई उसके बाद बायर जोन बैठा है 48,650 से 600 या 500 के बीच में। हालांकि यहाँ तक का फॉल नहीं आना चाहिए अभी, बट बैंक निफ्टीज आर नोन फॉर बिग मूव्स एनी टाइम। जब ये देना चाहता है तो 1000-2000 पॉइंट कभी भी मूव कर देता है। तो अब ये हो गया भाई बैंक निफ्टी और निफ्टी, और इसके साथ में मिड कैप सिलेक्ट तो भाई खिला रहा है, इसी के अंदर बाइंग हो रही है। हालांकि ये डरा बहुत रहा है और इसका काम है, बट मैंने इसके कई बार आपको ट्रेंड्स दिखाए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव में है आइडली, और अगर करेक्शन आएगी तो भी इसी में आएगी, लेकिन एज अ इंडेक्स ये नहीं गिर रहा है, लेकिन इसमें ही ट्रिक बाइंग और सेलिंग हो रही है। सो बी वेरी केयरफुल व्हाइल बाइंग एनीथिंग बिटवीन मिड कैप टू स्मॉल कैप। तो अब ये जहां क्लोज हुआ है भाई 13,126 इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके अगर ऊपर जाता है तो भाई स्टिफ रेजिस्टेंस का काम करेगा अभी 13,167 से लेकर 155 का एरिया। उसके बाद अगली रेजिस्टेंस भी बहुत स्ट्रांग है 188 से 210 का एरिया, और उसके बाद भी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल रेजिस्टेंस है 13,240 से 67 का एरिया। और ये तीन लेवल में कहीं पे से भी अगर ऊपर की तरफ जाता है तो रिवर्सल आ सकता है, और इनके ऊपर जाता है तो ये फाइनल रेजिस्टेंस पार कर ले, वो बहुत बड़ी बात होगी और नया अप ट्रेंड चालू हो जाएगा। फिर ये एक अच्छा अप मूव ऊपर 150-200 पॉइंट का आराम से देगा, लेकिन वो लेवल जो है वो बड़ी मुश्किल से पार होगा। वो लेवल है 13,310, 300 से 310 का लेवल। उसके बाद फिर 342 और 398, और उसके बाद फिर ये छोटी छोटी रेजिस्टेंस है। उसके बाद फिर स्टिफ रेजिस्टेंस जो आती है वो 13,490 के आसपास आती है, 480-90 के पास। तो यहाँ तक का ये मूव दे सकता है, और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दी तो ये भाई बल्ले बल्ले होगा। अगला लेवल 13,565 और 750 भी ये अचीव करने के लिए जा रहा है, ये ऐसा बताएगा। हालांकि इसमें बहुत ट्रिक गेम है, देखते हैं कि क्या करता है। तो अब इसमें नीचे की सपोर्ट्स की बात कर लेते हैं। अगर ये फॉल दिखाता है जहां से है तो सबसे पहली सपोर्ट 13,085, उसके बाद दूसरी सपोर्ट 12,980, फिर 12,960, उसके बाद फिर 924, और उसके बाद 876, 789 एंड 704। इनमें भी ये सारी सपोर्ट्स जो हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं, कहीं से भी रिवर्सल या बाउंस बैक आ सकता है, इनको नोट करके रखिएगा। और अगर बात करूं 12,704 की, तो इसको अभी ये तोड़ेगा ऐसा तो नहीं बता रहा है, लेकिन इसके नीचे की जो सपोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, या बोलूँ बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, दैट इज 12,633। उसके बाद अगली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 535 और 490 के बीच में आती है। सो ये हो गया मिड कैप निफ्टी भाई। और अब आपको बता दूं फिर निफ्टी को मैं छोटा सा ही बताऊंगा, इसको ये नोट कर लीजिए भाई, ये बॉक्स के अंदर है। इसकी रेंज मैंने 2-3 दिन लगातार वीडियो में समझाई थी, कल के वीडियो में नहीं है पर उससे पहले के 2 वीडियोस में लगातार है, चाहे तो आप वहाँ देख सकते हैं। बट अब ये उसी रेंज में है, और इसका अब रेंज जो बन रहा है इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बनेगा ऊपर में 23,720 और नीचे में 23,470। अदरवाइज ये इसी रेंज में घूमता रहेगा तब तक ये फिर से कंसोलिडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, और ये किस तरह जाना चाहता है ये इस रेंज से बाहर निकलने के बाद ही बताएगा। अभी जो बन रहा है उसके मुताबिक जहां पे है वहां से बोलूं तो ऊपर जाता है अगर, तो पहली रेजिस्टेंस 23,650-60 के आसपास आती है। अगर इसको पार कर जाएगा तो अगली रेजिस्टेंस 23,700 से 730 का लेवल है, और अगर इसको पार कर गया तो फिर 808, और उसके बाद फिर 830, 808 से 830 का लेवल, और फिर 23,920 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ऊपर की। अब नीचे की बात कर लें तो भाई नीचे बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनती है 23,540 पे, फिर 508 पे, फिर 23,469 69 पे, 67 से 69 का एरिया, और उसके बाद फिर 23,442 पे। ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट्स हैं छोटी छोटी, लेकिन ये सारी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं। और अगर यहाँ तक काम रुक जाता है तो फिर काम ठीक है, मतलब ये पब्लिक से माल निकलवा रहे थे, जो कि लग रहा है पैसे का खेल, मैंने आपको FIS का समझाया, तो ये यहीं से वापस ऊपर चला जाना चाहिए। लेकिन अगर इसके नीचे आता है तो 418 तक लास्ट होप रख सकते हैं आप। इसके बाद ये कमज़ोरी के साइन देना शुरू हो जाएगा, और फिर अगर 23,360 के नीचे क्लोजिंग दी तो फिर ये करेक्शन बड़ी हो सकती है और गहराती नजर आएगी। यहाँ तक गेम रुक जाना चाहिए 23,360, लेकिन अगर इसके नीचे गई तो फिर 23,270, 23,180, 23,100, 23,050 यहाँ तक का फॉल फिर ये तैयार करके बैठा है, ऐसा समझ में आएगा। बाकी इससे ज़्यादा का तो उम्मीद नहीं है,
लेकिन अगर कुछ हुआ तो वो कल के वीडियो में। बाकी भाई अब सेंसेक्स की भी एक्सपायरी आ रही है, उसको भी क्विकली देख लीजिए, उसका भी ऐसे ही लेवल बताऊंगा। सेंसेक्स के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, ये भी अभी सेल ऑन राइज है, इसका लेवल 81,925, इसके ऊपर जाए तब ये स्ट्रांग है, नहीं तो इससे नीचे ये वीक ही है। और अभी जहाँ पे है वहां से अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल रेजिस्टेंस पे खड़ा है, इसको पार करने के लिए 81,600 से 630 का एरिया या 650 का एरिया बड़ा मुश्किल है। अब अगर जिस तरह का सिनेरियो दिख रहा है और कल अगर गैप डाउन होता है तो ये विल बी अ टफ रेजिस्टेंस, लेकिन अगर इसको पार करेगा तो मैंने बताया 81,925, 925 के बाद 82,107 और 82,270, 80 और उसके बाद 82,509, 794, 83,000, ये सब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हैं। अब इसके लिए ऊपर जाने में मुश्किल होगी। नीचे की बात करें तो भाई सबसे पहली सपोर्ट 427 के नीचे खुलेगा तो दिक्कत है, कमजोर हो जाएगा, और फिर 400 इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन सकती है अगर ये इसके भी नीचे जाता है तो। और अगर इसके नीचे जाता है तो सपोर्ट कहाँ बनती है 237, उसके नीचे 81,095 और उसके बाद 80,990 और उसके बाद फिर आता है बायर जोन, जहां पर की काफ़ी चांसेस हैं कि फिर से बाय बैक आ जाए और आसानी से यहाँ पर मार्केट को बचा लिया जाए। लेकिन ये क्रिटिकल है, टूटना नहीं चाहिए। क्या लेवल है 80,890 से लेकर 80,800, और अगर ये टूटा तो झटका मारे तो ठीक है, नीचे अगला सपोर्ट है 80,690, यहाँ तक भी चलो एक बार चल जाएगा। 690 नहीं बचा जो कि दिक्कत हो जाएगी, और अगर कहीं 580 के नीचे चलने लगा तो फिर भाई अगला बायर जोन है 80,425 से लेकर 80,300 का लेवल, और उसके बाद 80,130 और उसके बाद फिर 79,930 और उसके बाद 79,780, यहाँ तक का गेम हो सकता है। हालांकि बहुत ज़्यादा बड़ा है, इतना नहीं होगा अभी, बट मार्केट में जैसा दिख रहा है ये पब्लिक को बहुत अच्छे से डराने वाले हैं। सावधान रहिए, करेक्शन आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है, फॉल तो आ रहा है, लेकिन ये डराने की बात है सिर्फ। ट्रेंड इंटैक्ट है लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो अभी भी मौका ये जो होगा इसमें बाइंग ही करनी है, बट ओनली बाय एट योर डिसाइडेड प्री डिसाइडेड लेवल। भागते हुए को मत पकड़िए, गिरते हुए को मत पकड़िए, हाथ कट जाएगा, बी वेरी केयरफुल। बाकी भाई कैसी लग रही है आपको जो चीज़ें सिखा रहा हूँ, डू मेंशन दैट इन कमेंट्स, आई विल बी थैंकफुल। अगर आप चाहते हैं ये कंटिन्यू हो तो कीप मेंशनिंग। बाकी सर आपने लिखा था स्विंग ट्रेड के लिए, तो मैं जो कुछ सिखा रहा हूँ आप इस सब को स्विंग ट्रेड में यूज़ कर सकते हैं। फिर से बता रहा हूँ, उसको अगर आप यूज़ करें स्विंग ट्रेड में तो अगर आप जिस समझिए कुछ डेज के लिए ट्रेड लेना चाहते हैं तो आर्ली कैंडल मिनिमम होती है स्विंग ट्रेड के लिए, इतना सा फर्क रखना होता है। बाकी जगहों पे आप पैटर्न्स 15 मिनट की कैंडल पे, 30 मिनट पे या कुछ और पे भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेड ले रहे हैं तो सबसे पहला काम आपको करना है कि बड़ा टाइम फ्रेम का कैंडल चूज करिए। अगर आप डे नेक्स्ट डे के लिए, मतलब स्विंग ट्रेड तो होता ही है कुछ दिन या फिर हफ्तों के लिए, तो आपको मिनिमम 1 आवर की कैंडल यूज करनी है। और अगर आप कुछ हफ्तों के लिए लेना चाहते हैं, 2 4 6 महीने के लिए लेना चाहते हैं, उसे भी स्विंग ट्रेड कहते हैं, तो आप बेहतर होगा डेली कैंडल यूज करें। बाकी जो मैं सिखा रहा हूं वो सब वहां पर भी अप्लाई होगा। हाउएवर कैसे लेते हैं स्विंग ट्रेड, कहां पे लेना चाहिए, तो आपको बता दूं स्विंग ट्रेड के लिए सबसे अच्छा ये होता है कि आप ट्रेंड लाइन या पैटर्न्स को पहचानिए। ट्रेंड लाइंस और जो चैनल होते हैं ये सबसे अच्छा काम करते हैं इन स्विंग ट्रेड्स, अदरवाइज भी अच्छे होते हैं, और उनको कैसे पहचानते हैं ये किसी अगली क्लास में सिखाऊंगा। शॉर्टकट में एक बता देता हूं, जैसे कि अगर आप ये बात करें तो देखिए जैसे कि यहाँ पे एक चल रहा है पैटर्न, ये है सेंसेक्स, इसी पे बना देता हूं मैं। अब देखिए यहाँ पे ये बनाया इसने, ये पैटर्न चल रहा था, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं चैनल। तो जब तक प्राइस इसके अंदर चल रही थी, ठीक है, इसको और डार्क कर देता हूं आपको दिखाई दे, ताकि देखिए जब तक ये प्राइस इसके अंदर चल रही थी तो ये ऊपर जाती थी, चैनल के अपर पार्ट को टच करती, नीचे आती, फिर नीचे टच करके फिर ऊपर, और नीचे की तरफ आके यहाँ पे इसने इस चैनल को ब्रेकआउट कर दिया। ये होता है पॉइंट जहां पे आपको ये पता चलता है कि जो ये पैटर्न चला रहा था ये खत्म हो गया है, अब ये फॉल दिखा सकता है। अब फॉल दिखाएगा तो कैसे ट्रेड लेते हैं, उसके लिए आपको ये मैंने आर्ली कैंडल पे यूज कर रहा हूं, सो यूज करके देख सकते हैं आप। इसमें आपको स्विंग ट्रेड के लिए क्या करना होता है कि स्विंग ट्रेड के लिए ये करना होता है कि हम यहां से जैसे बाहर निकली तो हम इसके रीटेस्ट होने का इंतजार करें, जो कि इसने नीचे गिरा फिर ऊपर गया और यहां पर इसने रीटेस्ट करा और उसके बाद ये फॉल दिखा रहा है। तो इसमें जो टारगेट बनता है आइडली, वो टारगेट बनता है ये जो अप मूव आया था इसका 90%, 60% से 90% जो होता है वो टारगेट बनता है।
और वो कैसे करते हैं भाई, ये स्केल होता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम बात करें कि ये फॉल इतना था, तो ये कितना फॉल था, ये फॉल था, ये अपमूव जो था ये था करीब करीब 1325 पॉइंट का या 1400 पॉइंट मान लीजिए, 1350 पॉइंट। तो अगर ये 1350 पॉइंट का था तो हमको देखना है कि 750 पॉइंट कहाँ पे होते हैं। वो कहाँ से देखेंगे, जहाँ से इसने चैनल को रीटेस्ट करा है वहाँ से देख लीजिए, या फिर जहाँ से ब्रेकआउट दिया है वहाँ से देख लीजिए। तो ये है 750 पॉइंट का, ये बिल्कुल उसी डॉट पे ऑलमोस्ट क्लोज हुआ है, 780 पॉइंट्स का मूव इसने दे दिया है। तो अब अगर इसको करेक्शन देना है तो पहला टारगेट अचीव करके अगर ये वापस जाता है तो यहाँ से वापस जा सकता है नियो वेव या डाउ थ्योरी के अनुसार। नहीं तो ये यहाँ से नीचे आएगा तो फिर अगला टारगेट 90%, तो ये यहाँ तक आ सकता है, दैट इज 80,990। और अगर इस पे भी ना रुके तब ये 1 इसको फिबोनाची भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। 1.38% का लेवल होता है और फिर 1.61% का वहां तक ही जा सकता है। अगर वो करना है तो वो भी आपको मैं शॉर्टकट में बता देता हूं, लेकिन ये लंबा क्लास हो जाएगी। संडे को कोशिश करेंगे कि सब सिखाएं, अगर आप आए तो बता दूंगा। देखिए तो अपर पॉइंट वहां से लगाकर इसको नीचे की तरफ ले जा सकते हैं आप, ठीक है। जहां से ये ट्रेंड या स्विंग शुरू हुआ था उस स्विंग पे फिबोनाची लगाइए। फिबोनाची पे आपको ये ऐसे ट्रेंड नहीं बताएगा तो आप इसको सेटिंग्स में जाके रिवर्स कर दीजिए। हालांकि उल्टे ढंग से भी फिबोनाची लगाया जा सकता है, या आप चाहें तो रिट्रेसमेंट को यूज कर सकते हैं, कंफ्यूज नहीं करूंगा। बट ये जैसे रिवर्स करूंगा तो देखिए इसमें यहाँ पे लाइनें चेंज हो गई। अब लाइनें कौन सी हैं ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि कुछ पहले की भी लाइनें हैं, उनको मैं मिटा देता, बट कोई बात नहीं, अभी नहीं मिटाया तो हम इसमें जो लाइन्स हैं इनको थोड़ा सा और मोटा करके रेड कलर का कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये ट्रेंड लाइन कर दी है हमने, ट्रेंड लाइन पे हो गया। लेवल लाइंस भी हम थोड़ी डार्क कर लेते हैं, बड़ा मोटा साइज कर लिया। इससे आपको पता चलेगा जो मोटी वाली लाइनें हैं वो लेवल्स हैं, और इसके साइड में तो नंबर लिखे ही होते हैं। बाकी जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से ये दिखाने लगता है कि क्या एरिया है। आप चाहें तो इसको शेड भी कर सकते हैं, जिससे ये कलर बता देता है कि क्या क्या कलर्स कौन कौन से रेंज में हैं। उन सबको आप सेटिंग से कर सकते हैं। खैर बॉटम लाइन में शॉर्टकट ये कि ये रेंज हुआ तो यहाँ से पता चल रहा है कि अब ये नीचे की तरफ है। इसका 138% जो है वो करीब यहाँ तक बनता है। जो मैंने आपको ब्लू लाइन दिखाई, देखिए यहाँ पर भी मैच कर रहा है, तो 80,380 तक भी आ सकता है। और अगर यहाँ भी नहीं रुका तो फिर अगली सपोर्ट जो बनती है इस हिसाब से 80,050-60 की बनती है। तो ये है तरीका स्विंग ट्रेड लेने का। बाकी भाई इसको प्रॉपरली क्लास में सीखेगा तो बहुत और अच्छा होगा, क्योंकि ये लंबा है और थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। बाकी स्टे ट्यून्ड, जो आप कहेंगे वो सिखाता रहूँगा। इट्स बीन ईयर्स दैट आई बीन इन मार्केट, और शायद ही कोई टूल होगा जो मैंने यूज़ करके नहीं देखा है और कितना इफेक्टिव है वो सब मुझे पता है, वो सब आपको दे रहा हूँ। कीप लर्निंग, सो फॉर दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन so that you get the notification of all the videos. Right, with this I conclude this video. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.